नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीटेट की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। इसमें हिंदी भाषा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषा आपकी कट ऑफ को, आपकी मेरिट को और इसके साथ साथ आपके नंबर को हाई करने में बहुत ही हेल्प करती है। इसलिए शिक्षा शास्त्र के ऐसे प्रश्न जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग जान सके कि आखिरकार सीटेट इस बार शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह, यानी कि आपको बताना है कि अगर कोई भी शिक्षक नया पाठ स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से क्या आवश्यक है। पहले ऑप्शन में कहा गया है पाठ की मूल भाव पर बातचीत कर ले। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है पाठ से मिलने वाली सी के बारे में बताना। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी होना चाहिए। उसके बाद चौथे ऑप्शन में कहा गया है पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताना। तो अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर एक नया पाठ स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए पाठ की मूल भाव पर बातचीत करें कि आखिरकार पाठ हमें क्या ज्ञान दे रहा है, ताकि बच्चे उस ज्ञान को पाठ से संबंधित कर सकें और उन सभी बच्चों को वो पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए आपका पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। आपको बताना है एक शिक्षक के तौर पर अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं और लेखन क्षमता का आकलन करना चाहते हैं तो किस बिंदु को आप सर्वाधिक महत्व देंगे। विचारों की मौलिकता, वर्तनी गीत शुद्धता, तत्सम शब्दावली या फिर मिश्रित वाक्य संरचना। तो आप देंगे विचारों की मौलिकता पर, ताकि आपको उसकी लेखन क्षमता का आकलन करते समय कोई भी दिक्कत महसूस ना होने पाए। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, भाषा प्रयोग में व्याकरण पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग में व्याकरण पर ध्यान देना, अर्थात आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑप्शन आपको टिक करना है जो उद्देश्य ना हो। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, भाषा का विस्तार करवाना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो हम आपको बता दें पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य ये नहीं होता है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाएं। इसका मतलब ये होता है कि भाषा का विस्तार हो सके, बच्चे में क्रिएटिविटी आ सके और बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना चाहिए। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, या सहज होता है, या सरल होता है, या सीखा जाता है, या फिर कठिन होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में पहला ऑप्शन सही है कि यह सहज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है हिंदी भाषा के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द होने का क्या अर्थ होता है। पाठ का लेखन हिंदी नहीं जानता है, पाठ समझ की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और स्पष्ट होता है, या फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। क्या माध्यम है? लिखने का, पढ़ने का, सुनने का, या फिर बातचीत का। तो इसका राइट आंसर होगा बातचीत का, क्योंकि भाषा बातचीत का अच्छा माध्यम होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक है क्या। अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास, या फिर मौलिक विचार। तो सिंपल सा आंसर होगा बच्चे की सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक होता है उसका मौलिक विचार। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या है। व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं को रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। यही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का मेन उद्देश्य होता है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिनकी मातृभाषा सरल हो,
जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो आपको हम बता दें, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगी उन्हें हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया है भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, या फिर कोई संबंध ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने में, परस्पर तुलना, या फिर भाषा की जानकारी में। तो आकलन का प्रयोग हमेशा सीखने में मदद के लिए होना चाहिए, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या फिर हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। तो हम आपको बता दें, अगर उच्च प्राथमिक स्तर बच्चा पहुंच गया है और हिंदी भाषा की आकलन में सबसे महत्वपूर्ण आपको देखना है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा की बारीकी व उसकी समझ की प्रयोग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहले ऑप्शन में कहा गया है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, दूसरे में कहा गया है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, थर्ड में कहा गया है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, और चौथे में कहा गया है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये इसका उद्देश्य नहीं होता है, बाकी ये तीनों उसके उद्देश्य होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आपको फिर बताना है जो आकलन का उद्देश्य ना हो। पहले ऑप्शन में कहा गया है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, थर्ड में कहा गया है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो दोस्तों हम आपको बता दें बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना ये उद्देश्य इसका नहीं होता है, बाकी के तीनों ऑप्शन इसके उद्देश्य होते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कहा गया है दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? यानी कि वो जो अपनी लोकल लैंग्वेज है या घर की लैंग्वेज है उसमें बात करता है, तो आप एक शिक्षक के तौर पर इन चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे? पहले ऑप्शन में कहा गया उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। जी नहीं दोस्तों, ये आपके निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी में कहा गया है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। जी नहीं दोस्तों, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। थर्ड में कहा गया है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें और उसके बाद धीरे धीरे उसको समझाएं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ताकि वो और बच्चों को भी मोटिवेट कर सके। इसलिए आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कहा गया है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने का विस्तार करना, कापियां भरवाना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, या फिर अभिभावकों को प्रसन्न करना। तो इसका राइट आंसर होगा सीखने को विस्तार देना, क्योंकि होमवर्क का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को दिखाएं या कॉपी भरवाएं। इसका मतलब ये होता है कि हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चा घर पे करता है, उसे आता है या नहीं आता है। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, या फिर चौथा ऑप्शन उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो अगर आप एक दृष्टिबाधित बच्चे को देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, तभी आप एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। दोस्तों ये थे टॉप 18 क्वेश्चन जो अभी तक हुई सीटेट की परीक्षा के शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लगातार क्वेश्चन को पाने के लिए और सीटेट की परीक्षा में क्या चल रहा है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट और उसके साथ साथ लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।